नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अगस्त गुरुवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने पर चिंता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगस्त माह में ज्यादा बारिश होगी और बारिश का स्तर सामान्य हो जाएगा। गहलोत ने ट्वीट किया, राज्य के कई हिस्सों में अतिवृष्टि एवं कुछ हिस्सों में बारिश औसत से कम हुई है, जो चिंता का विषय है। अपराध से जुड़े मामलों की जांच में उच्च पेशेवर मानकों को बनाए रखने के लिए देश के 152 पुलिस अधिकारियों को 2021 के अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि पुरस्कार पाने वालों में देश भर की 28 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2018 में आपराधिक मामलों की जांच के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। चुनाव में बड़े चेहरों और स्थापित नाम वाले नेताओं के ही जीतने की थ्योरी को बीजेपी अब बदलना चाहती है। बीजेपी ने नेता की जगह कार्यकर्ता आधारित चुनाव जीतने का गुजरात मॉडल राजस्थान में भी पूरी तरह से लागू करने का फैसला किया है। गुजरात मॉडल के तहत मजबूत बूथ मैनेजमेंट और चुनाव की रणनीति तैयारी से अनाम चेहरों को भी चुनाव जितवाने की कवायद पार्टी ने शुरू कर दी है। इस मॉडल ने बड़े नेताओं की चिंताएं बढ़ा दी है। गुजरात मॉडल के तहत ही बीजेपी ने शक्ति मंडल अभियान शुरू कर दिया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एग्जाम गुरुवार से शुरू हुए। प्रदेश के 33 जिलों में 85 सेंटर बनाए गए हैं। गुरुवार को सुबह 12वीं के अनिवार्य अंग्रेजी और 10वीं के संस्कृत का पेपर रहा। दोपहर 1:45 बजे 12वीं चित्रकला का एग्जाम हुआ। सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर स्कूल की ओर से उपलब्ध कराए गए। उच्चतम न्यायालय ने स्वयंभू प्रवचनकर्ता आसाराम के बेटे नारायण साईं को 2 हफ्ते का फरलो देने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। आसाराम भी राजस्थान में उम्र कैद की सजा काट रहा है। बहरहाल उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसे यह देखने की जरूरत है कि क्या नियमों में कैलेंडर वर्ष के अनुसार साल में एक बार या किसी कैदी को पिछली बार दी गई फरलो के 12 महीने बाद फरलो दिए जाने की अनुमति है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी व इनके नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक करने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। पायलट ने कहा कि इन हथकंडों के बाद भी पार्टी न्याय के लिए आवाज उठाती रहेगी। पायलट ने ट्वीट करते हुए पहले राहुल गांधी और अब कांग्रेस पार्टी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, महासचिव अजय माकन, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट लॉक होने का जिक्र किया। रणथंभौर नेशनल पार्क के बाहरी 3 जोन में एक बार फिर पर्यटक टाइगर सफारी का आनंद ले सकेंगे। यहां पर्यटन 2 अगस्त से भारी बारिश के कारण बंद कर दिया था, जिसे वन विभाग ने फिर से शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। वन विभाग ने रणथंभौर के जोन नंबर 6 और 8 और 10 में टाइगर सफारी शुरू की है। इन्हें फिलहाल जिप्सी से ही टाइगर सफारी की अनुमति प्रदान की गई है। फिलहाल कैंटर से सफारी को बंद ही रखा गया है। राजस्थान में मानसून कमजोर पड़ गया है। पिछले 3 दिनों से राज्य में बारिश में कमी होने से गर्मी बढ़ने लगी है। राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में लोग पसीने से तर हो रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि फिलहाल राजस्थान में बारिश के आसार नहीं हैं। अगले 7 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि इस दौरान पूर्वी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। फिलहाल अगले 5 से 7 दिनों में भारी बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। 17 से 18 अगस्त तक मानसून में बदलाव होगा, तब फिर से बारिश होना शुरू होगी।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर चल रही जांच में एक संदिग्ध युवक कोटा में पकड़ा गया है। पुलिस व आर्मी इंटेलिजेंस ने युवक को स्टेशन इलाके के एक होटल से बुधवार देर रात हिरासत में लिया है। उसके पास से लेफ्टिनेंट की ड्रेस, आर्मी का फर्जी आईडी कार्ड मिला है। उसके पास से कैंटीन स्मार्ट कार्ड भी मिला है, जिस पर भारतीय नौसेना लिखा है। यह लीकर कार्ड है। इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए युवक का नाम नामदेव शर्मा है। वह मलिया माथोनगर कैंप कटनी का रहने वाला है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नशेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि नशेड़ियों से अब जयपुर पुलिस भी परेशान हो गई है। एक और जहां अलग अलग थाना इलाकों में नशे के लिए नशेड़ी आपराधिक वारदातों के अंजाम देने से भी नहीं चूक रहे हैं, वहीं नशेड़ियों पर कार्रवाई कर थानों में भी रखना मुश्किल हो रहा है। जयपुर शहर में नशे का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। नशे के सौदागर थोड़े से पैसों के लिए युवा पीढ़ी को कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में धकेले रहे हैं। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण राजधानी में अब अपराध भी बढ़ रहा है। एनसीसी ग्रुप जयपुर मुख्यालय के ग्रुप कमांडर कर्नल एसपी तिवारी ने गुरुवार को चूरू के एनसीसी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। ग्रुप कमांडर के यहां पहुंचने पर एनसीसी कैडेट्स ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाओं, लेखा जोखा, कार्यालय में साफ सफाई देखी। स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को डूंगरपुर के लक्ष्मण मैदान में आयोजित होगा। समारोह को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके तहत गुरुवार को उदयपुर से डॉग स्क्वाड और सीआईडी की टीम डूंगरपुर पहुंची। टीम ने स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन होने वाले लक्ष्मण मैदान की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डॉग स्क्वाड की टीम के साथ आए स्नीफर डॉग ने वीवीआईपी की बैठक स्थान, ध्वजारोहण स्थल, परेड स्थल सहित मैदान के एक एक कोने को सूंघकर जांच की। रामलला पहली बार सावन में चांदी के झूले पर विराजेंगे। अयोध्या अस्थाई मंदिर में विराजमान रामलला के लिए 21 किलो का चांदी का झूला ट्रस्ट की ओर से निर्मित कराया गया है। अस्थाई राम मंदिर में पंचमी से रामलला के झूलन उत्सव का श्री गणेश हो जाएगा। यह पहली बार होगा जब रामलला के दरबार में भी झूलन उत्सव की धूम होगी। भगवान श्री रामलला श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी से चांदी के पलने में झूला झूलेंगे। गंगा और वरुणा पलट प्रवाह के कारण खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शहर के निचले और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा का जल स्तर अपने उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बुधवार सुबह 7 बजे तक वाराणसी से गंगा का जल स्तर 72.1 मीटर पर था। इसमें 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। काशी में गंगा की धारा तबाही मचाने की राह निकल पड़ी है। उदयपुर में शहर वासियों को सस्ती व सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए शहर में शुरू की गई सिटी बसों में 1 माह तक निःशुल्क यात्रा के बाद किराया शुरू होते ही यात्री आधे रह गए। अब तक 2 रूट पर संचालित 2 बसों में 1 माह में 1,58,125 यात्रियों को निःशुल्क यात्रा की। अंतिम 10 दिनों में तो 84,796 यात्रियों ने सफर किया, लेकिन किराया चालू करते ही बसों में यात्री भार घट गया। 2 अगस्त से किराया चालू होने पर 9 दिनों में 49,148 लोग बसों में बैठे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।